एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। महाकवि भारवी अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस शैली की? तो अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? तो भारवी। भारवी के महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य का अर्थ गंभीर्य है, जिसका तात्पर्य है अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश। इसलिए यह कथन युक्ति संगत है। अब श्लोक देखते हैं। उपमा कालिदास भारवेरर्थ गौरवम दंडी पदल लित्यम मागे संति त्रयो गुना। यह श्लोक है किसका? तो भारवी का। अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस। सहसा विदघित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है तो किरात अर्जुनियम। क्या है? किरात अर्जुनियम। सहसा विदघित न क्रियाम, अचानक कार्य न करे। प्रस्तुत श्लोक अंश महाकवि भारवी कृत किरात अर्जुनियम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 30वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है? तो द्वितीय सर्ग का 30वां श्लोक है। यह भारवी का अति प्रिय श्लोक था। किसका अति प्रिय श्लोक था? तो भारवी का। उन्होंने अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखा था। किसने? तो भारवी ने। किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है तो लक्ष्मी। कौन सा अंतिम सर्ग है? तो लक्ष्मी। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। किरात अर्जुनियम महाकवि भारवी परिणीत एक महाकाव्य है। इसमें कुल जो है वो 18 सर्ग और 1040 श्लोक है। इसकी कथा वस्तु को महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरात अर्जुनियम का प्रारंभ महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए एक गुप्तचर के आगमन से प्रारंभ होता है, जो कि ब्रह्मचारी वेश धारण किए हुए हैं। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। अंतो गत्वा शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। कौन सा? अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। वस्तुतः भारवी संस्कृत काव्यों में रीति शैली के जन्मदाता है। कौन सी शैली का? तो रीति शैली के जन्मदाता है। कौन? तो भारवी। इस ग्रंथ के प्रारंभ में श्री शब्द तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उसकी प्रमुख विशेषता है। किसकी? तो भारवी की। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो किरात अर्जुनियम जो है वो भारवी की रचना है। किरात अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? तो भारवी है। यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। अब है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो किरात अर्जुनियम जो है वो भारवी द्वारा रचित है।
भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुन्यम का प्रधान रस जो है वो वीर रस है। कौन सा रस है? तो वीर रस है। भारवी परिणीत किरात अर्जुन्यम का प्रधान रस जो है वो वीर रस है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो भारवी के समान है। अब इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल से की है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि महाकवि भारवी की वाणी नारिकेल फल के समान है। अब माघ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। माघ से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य। इन तीनों गुणों से विभूषित किया जाता है। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। महाकवि माघ द्वारा परिणीत शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य तीनों गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए यह कथन युक्ति संगत है। उपमा कालिदास से भारवेरर्थ गौरवम दंडित पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। इसका अर्थ होता है अर्थात कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पदलालित्य, इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेश बताया गया है। माघ की विशेषता यह है कि उसने तीनों गुणों को मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य को स्वीकार किया जाता है। अब है उपमा, पदलालित्य और अर्थगौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो माघ जो है वो प्रसिद्ध है। माघे संति त्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन 3 कवियों में है? तो कालिदास, भारवी और दंडी। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ। क्या है? शिशुपाल वध के रचना का नाम माघ। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। शिशुपाल वध के रचनाकार माघ है। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पूछना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और खुद श्री कृष्ण द्वारा उसका वध करना वर्णित है। शिशुपाल वध में वंशस्थ
छंद का प्रयोग किया गया है? शिशुपाल वध में किस छंद का प्रयोग किया गया है? वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो माघ की रचना है। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो माघ। यह किसमें पूछा गया है क्वेश्चन? टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताइए। तो माघ है। निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिशुपाल वधम। यह जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो माघ के लिए। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे। महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम बृहत्त्रय के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। माघ ने अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय देते हुए निर्देशना अलंकार का उपयोग करते हुए चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्र अस्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पर गया है। क्या नाम पड़ा है? घंटा माघ पर गया है। अब है दंडी से रिलेटेड क्वेश्चंस। संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो दंडी की। किसकी? दंडी की प्रसिद्धि है सर्वाधिक। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य में अपने पदलालित्य के लिए विख्यात है। इनकी शैली समास रहित एवं प्रसाद गुण से युक्त है। उनके पात्र सांसारिक प्राणी हैं जो सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा में कहीं भी दुर्बोधता नहीं आने पाई है। दंडी की शैली की विशेषताएं हैं अर्थ की स्पष्टता, पदलालित्य। थर्ड पॉइंट है शब्दों के दिन प्रतिदिन की क्षमता और फोर्थ है रस की सुंदर अभिव्यक्ति। इन विशेषताओं के कारण कुछ विद्वान दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि का तीसरा कवि मानते हैं। काव्य आदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो दंडी है। कौन है? दंडी है। काव्य आदर्श के रचनाकार दंडी है। यह संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। दंडी के अन्य प्रचलित ग्रंथ है 10 कुमार चरित्रम, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र, कला परिच्छेद और दिसंधान काव्य है। काव्य आदर्श किसकी रचना है? तो यह दंडी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो 10 कुमार चरित्रम। यह किसे पूछा गया क्वेश्चन है? टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। 10 कुमार चरित्रम के लेखक का नाम बताइए। तो दंडी है।
यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है तो काव्य आदर्श। कला परिच्छेद के रचनाकार है तो दंडी। कौन है कला परिच्छेद के रचनाकार? तो दंडी है। कला परिच्छेद के लेखक है तो दंडी है। इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। 10 कुमार चरित्रम दंडी की रचना है, जबकि कादम्बरी बाणभट्ट की कृति है और सुबंधु स्वयं संस्कृत गद्यकार है। इनकी एकमात्र रचना वासवदत्ता प्राप्त होती है। सुबंधु की शैली श्लेष प्रधान है। सुबंधु की शैली क्या है? श्लेष प्रधान है। सुबंधु संस्कृत गद्यकारों की बृहत्तराई में गिने जाते हैं। अन्य दो महाकवि दंडी और बाण हैं। दो जो अन्य महाकवि है वो दंडी और बाण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं फ्रेंड्स। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन पक्षते किसने कहा है? तो यह दंडी ने कहा है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी की है। तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन परचते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म का नाम अलंकार है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों उपमा, रूपक, यमक और दीपक का उल्लेख किया। काव्य शास्त्र का विषय काव्य सौंदर्य के प्रतिमानों का विवेचन करना है। अतः इसके प्रारंभिक चरण में कई काव्य शास्त्रियों ने अपने ग्रंथों का नाम काव्य अलंकार अर्थात काव्य सौंदर्य ही रखा। काव्य सौंदर्य अलंकार के अनुसार अलंकार शब्द सौंदर्य का वाचक है। क्या है? अलंकार शब्द सौंदर्य का वाचक शब्द है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन पक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य की है? तो यह दंडी आचार्य का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शोभा करान धर्मा अलंकार पक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? तो आचार्य दंडी का है। दोबारा यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी। यह पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो अलंकारवादी आचार्य है। कौन? तो दंडी। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है TRE 4 के लिए और हिंदी सब्जेक्ट के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।